हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्यूज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे सिमुलतला विद्यालय क्लास 6 के ओएमआर सीट के फिलअप के बारे में, कैसे हम लोग ओएमआर सीट को फिलअप कर सकते हैं। तो वीडियो को लेकर शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। वीडियो स्किप करके मत देखिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको बीच में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता चल नहीं पाएगा। तो इसी कारण से वीडियो को आप स्किप मत करिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर करिएगा। सबसे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि सिमुलतला का जो प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, सिमुलतला का जो प्रैक्टिस सेट है हमारे चैनल पर उपलब्ध है। और इससे प्रीवियस वीडियो जो हमारा चैनल पर भी उपलब्ध है। अगर आपको प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमारे चैनल सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्यूज पर जाकर विजिट करिए, और वहां पर आपको सिमुलतला से संबंधित सारा वीडियो जो प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन है सारा कुछ मैंने करवा दिया है। और अभी फ़िलहाल हमारे चैनल पर प्रैक्टिस सेट चल रहा है, ठीक है, मॉडल प्रैक्टिस सेट चल रहा है, ठीक है। तो आप मॉडल प्रैक्टिस सेट को ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। आराम से आप वहाँ पर सेट को लगाइए और कितना नंबर आ रहा है, ठीक है, कितना नंबर ऑब्टेन हो रहा है तो वो कमेंट बॉक्स में आप बता भी सकते हो, ठीक है। तो हम लोग 100 क्वेश्चन का सीरीज लेकर चल रहे हैं जब तक कि एग्ज़ाम होता नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं सिमुलतला के कैसे ओएमआर सीट के बारे में हम लोग फिलअप करेंगे। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ कि अगर सिमुलतला का एडमिट कार्ड जो 8 से 10 तारीख के बीच में अपलोड कर दिया जाएगा, तो सबसे पहले जो एडमिट कार्ड जो होगा उस एडमिट कार्ड को आपको पहले अच्छे से पहले देख लेना है। क्या उसमें देखना है? अपना नाम देख लेना है, वो भी कि स्पेलिंग सहित, ठीक है। आपका नाम स्पेलिंग सहित देख लेना है कि मेरा स्पेलिंग सही है या नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आप अपना फादर मदर इन सभी का स्पेलिंग सहित नाम देख लेना है। दूसरा चीज़ आपको ये याद करना है कि उसी एडमिट कार्ड में देखिए ब्लॉक कोड लिखा हुआ रहेगा, ब्लॉक कोड, डिस्ट्रिक्ट कोड, कुछ इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। ब्लॉक कोड, डिस्ट्रिक्ट कोड, ये सब लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, ब्लॉक कोड, डिस्ट्रिक्ट कोड। तो ये सब भी एक तरह से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि हो सके आपका सिमुलतला का जब ओएमआर सीट को आप फिलअप करिएगा तो वहाँ पर फिलअप करने के लिए, भरने के लिए कह सकता है। तो एक बार ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और बाकी आपको एग्ज़ाम में क्या लेकर जाना है और क्या नहीं लेकर जाना है तो वो तो एडमिट कार्ड निकलेगा तभी पता चलेगा, ठीक है। सिमुलतला के जब एडमिट कार्ड को आप देख लीजिएगा, ओएमआर सीट को जब फिलअप करिएगा तो आप ओएमआर सीट पर आपका फ़ोटो भी रहेगा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान देना, जब ओएमआर सीट को आप फिलअप करिएगा तो उसमें आप पहले से ही डिपार्टमेंट की तरफ से फ़ोटो चिपका दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं कि कैसे हम लोग ओएमआर सीट को फिलअप कर सकते हैं। तो देखिए, एक चीज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, आप ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान क्या देना है। देखिए, इसमें दो चीज़ है। सबसे पहले इसमें आपको बॉक्स की तरह मिलेगा, ठीक है, फिलअप करने के लिए, जैसे बॉक्स दिख रहा होगा, ठीक है, इस तरह से बॉक्स रहेगा, ठीक है। तो इस बॉक्स में आपको कुछ लेटर वगैरह लिखना है, ठीक है। रोल नंबर भी रह सकता है, लेटर या नंबर लिखने के लिए कह सकता है, ठीक है। इस तरह से आपका बॉक्स वगैरह रह सकता है, ठीक है। तो इस बॉक्स में आपका नाम भी रह सकता है, ठीक है, नाम भी भर सकते हो, रोल नंबर भी, लेकिन जो कहेगा वो आपको भरना है। जैसे मान लीजिए कि इसमें रोल नंबर भरने के लिए कह रहा है, क्या भरने के लिए कह रहा है? रोल नंबर। तो रोल नंबर भरने के लिए क्या करेंगे? मान लीजिए किसी का रोल नंबर 2 है, ठीक है, क्या है? 2 है। तो इसमें क्या करेंगे? 2 इस तरह से लिख देंगे, फिर उसके बाद 1 है तो 1 इस तरह से लिखें, मान लेते फिर 3 है तो इस तरह से हम लोग 3 लिख लेंगे, ठीक है। तो जो भी रोल नंबर रहा होगा आपका तो वो बॉक्स में आप फिलअप कर लीजिएगा, लेकिन बॉक्स के बाहर नहीं जाना चाहिए, आपको बाहर नहीं करना है, ठीक है। आपको बॉक्स के अंदर ही भरना है, बाहर मत करिएगा। बाहर कर दीजिएगा तो वो आपका रद्द हो सकता है, ठीक है। तो ये आप गलती मत करिएगा, ठीक है। तो इसमें रोल नंबर भरने के लिए कहेगा, रोल नंबर आप बॉक्स में फिलअप कर लेना, ठीक है। दूसरा चीज़ मैं आपको ये बताता हूँ, ये तो बॉक्स का काम हो गया। दूसरा चीज़ और सुनिए, एक और इन्फॉर्मेशन है। जैसे ये तो बॉक्स हो गया, अब एक सर्कल रह सकता है। ये सर्कल आपको मिलेगा आंसर रंगने के लिए, ठीक है। ये सर्कल किस में मिलेगा? आंसर रंगने के लिए। तो इस आंसर को आपको क्या करना है, ठीक है। मान लेते हैं आपका आंसर कुछ भी रहा होगा, मान लेते हैं ABCD कुछ भी रहा होगा, और नीचे में इस तरह से लिखा रहता है, ये A है, ये B है और ये C है। तो मान लेते हैं कि मेरा आंसर अगर A होता है तो इस बॉक्स को आपको बिल्कुल ही, ठीक है, ठीक है, इसको क्या कर देना है? फिलअप कर देना है, ठीक है। इस बॉक्स को क्या करना है? फिलअप कर देना है। तो इस तरह से आपको फिलअप करना है, ठीक है। लेकिन आप बाहर मत निकालिएगा,
ठीक है, आपको बाहर नहीं निकालना है। ठीक है, इसको पूरी तरह से आपको रंग देना है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से आपको पूरा भर देना है। ठीक है, ये मैंने इधर कुछ खाली छोड़ दिया है। ठीक है, लेकिन आपको खाली नहीं छोड़ना है। ठीक है, पूरा इस तरह से आपको फिलअप कर देना है। ठीक है, तो जो भी आपका आंसर रहा होगा तो इस तरह से फिलअप कर दीजिएगा, लेकिन पूरा फिलअप करिएगा, लेकिन इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, बाहर मत करिएगा। अगर बाहर करेगा तो यानी क्रॉस, ठीक है, वो आपका गलत की श्रेणी में चला जाएगा। तो इस तरह से आपको नहीं करना है। तो चाहे आपका बॉक्स भरने के लिए कहे, चाहे आपका सर्कल भरने के लिए कहेगा, तो मैंने आपको बता दिया है कि बॉक्स में आपका रोल नंबर भरने के लिए कहेगा या तो फिर नाम लिखने के लिए भी रह सकता है, लेकिन जो सर्कल होता है, सर्कल को सिर्फ आपको रंगना है, सिर्फ कलर करना है। ठीक है, तो इस तरह से रह सकता है। ठीक है, आगे सेकंड चीज़ हम लोग बढ़ते हैं। जैसे इसमें रोल नंबर है तो इसमें रोल नंबर फिलअप हो जाएगा, मैंने अभी आपको बता दिया। नीचे में क्या कह रहा है, अभ्यर्थी का नाम बड़े अक्षरों में, ये भी देख लीजिएगा, बड़े अक्षरों मतलब कैपिटल लेटर में। ठीक है, ये आपको ज़रूर देख लेना कि ब्रैकेट में क्या क्या लिखा हुआ है। मान लेते हैं कि किसी का नाम अगर मान लेते हैं कि राज है, तो वो राज इस तरह से लिखेगा, RAJ। ठीक है, और उसके बाद कुमार है तो कुमार लिखेगा, KUMAR कुमार। ठीक है, तो इस तरह से आपको बिल्कुल ही बॉक्स के भीतर भर लेना, अभ्यर्थी का नाम कैपिटल लेटर में। जहाँ पर कैपिटल लेटर का हैगा वहाँ पर कैपिटल लेटर का यूज़ करिए। ठीक है, तो जैसे इन्फॉर्मेशन वो देता है, इंस्ट्रक्शन जैसे ही देता है, बस उसी तरह से आपको कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हो सके, ठीक है, आपका पिता का नाम भी भरने के लिए कह सकता है, तो ये भी बड़े अक्षरों में कह रहा, तो बड़े अक्षरों में लिख लीजिएगा। तो जो इंस्ट्रक्शन देगा बस उसी के अनुसार करना है, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये जो आपका जो पूरा दिखाई दे रहा है ना, ये जो मैंने आपके सामने जो एमआर सीट लेकर आया हूँ, ठीक है, तो ऐसा एमआर सीट का कुछ मुखड़ा रह सकता है। ऐसा हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता कि यही होगा 2 कॉपी, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें आपको इसी से मिलता जुलता रहेगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। आगे क्या हो सकता है, तो ये देखिए यहाँ पर तरीका बता दिया है कि इस तरह से आपको रंगना है। ठीक है, तो ये एक कॉपी हो गया, इस एक साइड हो गया। ठीक है, इतना सारा रह सकता है। और क्या क्या रह सकता है इसके अलावा और भी मैं आपको बताता हूँ, तो वीडियो पर आगे बने रहिए आप। चलिए आगे नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। देखिए आगे यहाँ पर क्या कह रहा है, रोल नंबर। तो रोल नंबर यहाँ पर आपको फिलअप कर देना। जैसे इस तरह से ये बॉक्स दिया हुआ ना, तो बॉक्स में, ठीक है, आपको रोल नंबर को फिलअप कर देना है। ठीक है, बॉक्स में क्या करना है, रोल नंबर को फिलअप कर देना है। तो ये तो आपसे हो जाएगा। ठीक है, इसमें रोल नंबर को आपको फिलअप कर देना है। और नीचे में देखिए ये सब यही सर्कल आपको रंगने के लिए कह रहा है। अभी मैंने आपको बताया था सर्कल रंगने के लिए, तो उसी तरह से आपको कर लेना है। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि इस तरह से अगर मान लेते हैं, ठीक है, इस तरह बॉक्स है और इस तरह से नीचे में क्या है, सर्कल है। ठीक है, बॉक्स है और उसके बाद सर्कल है। तो जैसे कि मान लीजिए कि मेरा रोल नंबर शुरू में मान लेते 2 है। ठीक है, तो अब देखिएगा कि सर्कल के किस में 2 लिखा हुआ है। ठीक है, अगर जिस सर्कल में 2 लिखा हुआ है उसी सर्कल को आपको क्या कर देना है, उसी सर्कल को इसको रंग देना है। ठीक है, आ गया समझ में? कुछ दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये तो काम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे उसके बाद क्या है, मेन टेस्ट बुकलेट नंबर। तो ये बुकलेट नंबर आपका क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, साइड में लिखा हुआ रहता है। अगर भरने के लिए रहेगा तो भर दीजिएगा, नहीं भरने के लिए रहेगा तो मत भरिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर ये रोल नंबर फिर है, फिर बुकलेट नंबर है। और देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, स्टेट कोड है, ये डिस्ट्रिक्ट कोड है, ये ब्लॉक कोड है, ये सेंटर कोड है। ये सारा चीज़ जो है वो एडमिट कार्ड में लिखा हुआ रहता है। तो उसी के अनुसार यहाँ भी आपको भर लेना है। पहले बॉक्स में आपको भरना है, जो ऊपर में जो बॉक्स दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये जो आपको बॉक्स ऊपर में दिखाई दे रहा है ना, उस बॉक्स को पहले आपको फिलअप कर लेना और नीचे में उसी तरह से ये सर्कल को रंग देना है, जैसे भी मैंने आपको पीछे बताया, तो उसी तरह से आपको कर लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, यही इसी को मैं कह रहा था। ये क्या लिखा हुआ, मेन बुकलेट कोड। कोड भरने के लिए रहेगा तो कोड भी आप भर सकते हो। ठीक है, सबका कोड अलग अलग होता है। ठीक है, और ये बीच का तो आंसर सीट है। ये क्या है, बीच वाला आंसर सीट दिख रहा है। अगर मान लेते हैं पहला का आंसर मेरा ए हुआ तो ए को आपको रंग देना है। ठीक है, लेकिन बॉक्स के जो बॉक्स है, ये सर्कल है, ठीक है, उसके भीतर ही रंगेगा, बाहर मत करेगा। तो ये तो आपका रंगने वाला पूरा एरिया हो गया। ठीक है, क्वेश्चन वाला। ठीक है, और नीचे आइए, नीचे में क्या लिखा हुआ देखिए, ध्यान दीजिएगा। नीचे में तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है,
यहाँ पर आइए, ये क्या करा, कैंडिडेट सिग्नेचर। तो आपका सिग्नेचर आप जिस तरह से सिग्नेचर सिंपल जैसे करते हो, मान लेते राहुल नाम है तो RAHUL, राहुल कुमार जैसे लिखते हो उसी तरीक़ा से लिख देना है, ठीक है, एक लाइन में, ठीक है, इस तरह से एक लाइन में इस तरह से लिख देना है, राहुल कुमार, ठीक है। इसके बाद क्या है, सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, बाकी इसी में आपका सिग्नेचर कर देना है। अब देखिए, एक मैं आपको इन्फॉर्मेशन और देता हूँ, अगर मान लेते आपको कुछ भी समझ में ना आए कि इसमें क्या भरना है, उस बॉक्स में क्या भराएगा, तो सबसे पहले सबसे अच्छा है कि आप इन्विजिलेटर को पूछ लीजिए, जो भी वहाँ पर टीचर रहे होंगे ना, उस टीचर को पहले आप पूछ लीजिए कि सर यहाँ पर क्या भराएगा, वो सबसे अच्छा है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो बस उस टीचर को आप इन्फॉर्म करिए, उस टीचर से आप पूछ लीजिए जब अगर कुछ ना समझ में आए, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये सब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी कुछ प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा, ठीक है, मैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करूँगा। अब आगे हमारे चैनल पर प्रैक्टिस सेट तो चल ही रहा है, प्रैक्टिस सेट को आप, ठीक है, उसे मार लीजिएगा, और जितना नंबर ऑब्टेंड हो रहा है वो कमेंट बॉक्स में भी बताते चलिएगा, ठीक है। बाकी उसके बाद 10 अक्टूबर को जब एग्ज़ाम, सॉरी 12 अक्टूबर को एग्ज़ाम हो जाएगा तो उसका सॉल्यूशन भी हमारे चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा, ठीक है। तो इतना रह सकता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से इसका सिमुलतला का रह सकता है, ठीक है। ये एग्जैक्ट सिमुलतला का जो आपका OMR शीट है, एग्जैक्ट सिमुलतला का नहीं है, लेकिन फिर भी इसी के जैसा हो सकता है, ठीक है। तो हम वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।